सनातन धर्म के ऊपर पहले तो सनातन धर्म में एक ही था, कोई जाति पाति नहीं था। आज तक किसी ने नहीं सुना होगा कि भगवान राम अपने नाम के आगे टाइटल कोई लगाते हो, सिंह हो या तिवारी हो, या किसी के बारे में नहीं सुना था आदमी। तो जातियों का उदय कैसे हो गया, कैसे कोई सिंह हो गया, कैसे कोई तिवारी हो गया, और कैसे कोई पासवान हो गया, और कैसे कोई सहनी हो गया, इन सब के ऊपर बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जातियों का उदय सनातन धर्म में कब से और कैसे हुआ, इस पे थोड़ा विस्तार से बताइए। सबसे पहले मैं आप चैनल के तमाम लोगों का इस हनुमत धाम सेवा ट्रस्ट के प्रांगण में और श्री नरसिंह बाबा आश्रम के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आप सब लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे यहाँ जाति नाम की कोई चीज थी ही नहीं। हमारे यहाँ अगर था तो वर्ण था। चाहे सतयुग से लेकर के और 1191 ईस्वी तक कोई भी ऐसा महापुरुष, चाहे किसी इतिहास में हो या किसी जो है सो धर्म ग्रंथ में हो, ऐसा नहीं है जिसके नाम के पीछे टाइटल लगा हो। सिंह लगा हो, पाणे लगा हो, तिवारी लगा हो, चौबे लगा हो, जो है सो पासवान लगा हो, राम लगा हो, जो है सो कुशवाहा लगा हो। ऐसा 1191 ईस्वी तक जो है सो इस भारत की भूमि पर कोई ऐसा महापुरुष नहीं है। आप इक्ष्वाकु देख लीजिए, अज देख लीजिए, दशरथ देख लीजिए। दशरथ सिंह नहीं लिखा हुआ है, राम सिंह नहीं लिखा हुआ है, अज सिंह नहीं लिखा हुआ है, इक्ष्वाकु सिंह नहीं लिखा हुआ है, विश्वामित्र सिंह नहीं लिखा हुआ है, वशिष्ठ जो है सो पाणे, वशिष्ठ तिवारी, वशिष्ठ मिश्र नहीं लिखा हुआ है, अगस्त मिश्र नहीं लिखा हुआ है, भरद्वाज मिश्र नहीं लिखा हुआ है, तिवारी नहीं लिखा हुआ है, पाणे नहीं लिखा हुआ है, चौबे नहीं लिखा हुआ है। अगर उस समय जाति होती, ठीक है, तो निश्चित रूप से उन लोगों के नाम में भी टाइटल होता। जयचंद आधुनिक समय में अगर आ जाइए तो अशोक लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त लिखा हुआ है, जो है सो समुद्रगुप्त लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन किसी के नाम के पीछे सिंह, पाणे, तिवारी, चौबे, कुशवाहा, पासवान नहीं लिखा हुआ। इसलिए वर्ण की व्यवस्था हमारे यहाँ समाज को सुव्यवस्थित चलाने के लिए की गई थी हमारे महापुरुषों के द्वारा। लेकिन जब से हमारे देश में जो है सो विधर्मियों का प्रवेश हुआ, विधर्मी यानी विधर्मी का मतलब होता है कि जो सनातन धर्म के विरुद्ध लोग हैं, जितने सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं, वो जब भारत में आए तो मान सिंह हो गया। उसके पहले सिंह नहीं था, उसके पहले कोई पाणे नहीं था। हिंदुस्तान पे जो बाहरी आक्रमण, विदेशी आक्रमणकारी जब आए, हाँ, और विदेशी आक्रमणकारी जो सनातन विरोधी थे, हाँ, वो लोग जब भारत में आए तो दे आर सेपरेटेड टू कास्ट। वो हमको जो है सो छांट करके, बांट करके कि बांटो और शासन करो, इस नीति पर जो है सो। नहीं तो हमारे यहाँ जिसको हम चमार कहते हैं, वो चर्म का, वो जो है सो चामर वंश है, वो क्षत्रिय है। जो मलाह है वो क्षत्रिय है, जो कुशवाहा है वो क्षत्रिय है। ऐसा बाइफर्केशन हुआ जब हमारे देश में विधर्मियों का जो है सो प्रवेश हुआ। जो सनातन विरोधी लोग हैं वो जब इस देश में आए तो उन लोगों ने किसी को छांटा, किसी को बांटा। जो जितने लड़ाकू लोग थे, मलाह बीन की मैं बात करता हूं, मलाह बीन खांटी क्षत्रिय है, इसलिए कि जितनी सेनाएं थीं, सब सेनाएं जो है सो सीमाओं पर रहा करती थी, और सेना क्षत्रिय लोग गाइड करते थे। तो राज्यों की सीमाएं कहां होती थी? नदियों का किनारा। और आज भी मलाह बीन को देखिएगा तो वो कहां है, उनका ज्यादा से ज्यादा सब नदी के किनारे बसे हुए। यानी जो भी लड़ाई लड़ता था वो क्षत्रिय कहलाता था। जो ज्ञान बांटता था वो ब्राह्मण कहलाता था। जो व्यवस्था संचालन में जो है सो आर्थिक सहयोग करता था, आर्थिक रूप से जो वो वैश्य कहलाता था, और जो सेवा कार्य करता था वो शूद्र कहलाता था। अपने बाहरी मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं इसी क्रम में
कि आज मान लीजिए जो हमारी राष्ट्रपति महोदया इस चंपारण की धरती पर आई थी, जो ब्राह्मण उनके यहाँ जो है सो स्वीपर का काम करता होगा, उनके यहाँ कपड़ा धोने का काम करता होगा, उनके यहाँ और जो है सो सेवा का काम करता होगा, वो शूद्र है। जो उनके यहाँ पूजा व्यवस्था का और ज्ञान वर्धन में जो सहयोग करता होगा वो ब्राह्मण है। ठीक है, जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। अब एसपी साहब जो है सो हमारे अगर जो है सो अनुसूचित जाति जनजाति के हों तो वो क्षत्रिय है, इसलिए कि सुरक्षा उनकी जिम्मेवारी है। और ब्राह्मण अगर झाड़ू लगाने वाला जो है सो सेवा में अगर है कलेक्टर साहब के यहाँ तो वो शूद्र है। तो मान लीजिए बाहरी आक्रमण के द्वारा हम लोग को बांट दिया गया, तो मुगल भी गए, अंग्रेज भी गए, आजादी के बाद भी वही व्यवस्था अभी तक क्यों चली आ रही है? आजादी को लगभग 75 साल से ज्यादा हो गया, तो अब हम लोग पुरानी व्यवस्था जो थी उसमें क्यों नहीं लौट पा रहे हैं? उसका क्या वजह देखते हैं आप? इसका कारण है हमारे संस्कारों का क्षरण। हमारे संस्कारों का 700 वर्षों की गुलामी के चलते क्षरण हो गया। हम धीरे धीरे डिटोरिएट करते चले गए जो है सो, और हमारी डिटोरिएशन का समाधान करने के उद्देश्य से ही हम लोगों ने हिंदू नवजागरण मंच इस जिले में स्थापित किया। और यहाँ पे अभी अभी कार्यक्रम खत्म हुआ है। विश्व हिंदू नवजागरण मंच के द्वारा कार्यक्रम था जिला मंगल मिलन योजना। बात करेंगे, क्या नाम? संजय सिंह। संजय सिंह जी, हिंदू नवजागरण मंच के तत्वावधान में जिला मंगल मिलन समारोह हुआ है। इसके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को, इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्या थी? जी, हिंदू नवजागरण मंच की स्थापना आज से 8 वर्ष पहले हुई। उसके बाद से हम लोग प्रत्येक वर्ष किसी न किसी अनुमंडल में ये कार्यक्रम करते हैं, जिला भर के हिंदुओं को बुलाकर, और ये हिंदू नवजागरण का हम लोग कार्यक्रम करते हैं। वही आज 8वां मंगल मिलन हुआ 31 अक्टूबर 2023 को मोतिहारी नरसिंह बाबा मंदिर के प्रांगण में, जिसमें जिले के कोने कोने से लोग आए, लोग भाग लिए। सब लोगों का हम लोगों के कार्यक्रम प्रभारी के तरफ से, हम लोगों के तरफ से स्वागत हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो उसका कार्यक्रम था वो विषयवार चला। 2 बजे हम लोग कार्यक्रम खत्म किए। उसके बाद हम लोग का भोजन का कार्यक्रम चल रहा है। जो सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म माना जाता है, और हम लोग हिंदू जो है बीच में घटनाएं हो रही है, तो सभी हिंदू जाति पाति को भूलकर सिर्फ हिंदू ही बन के रहे, इसकी आवश्यकता आपको महसूस होती है? इसकी पुरजोर आवश्यकता है देश में, क्योंकि एक हिंदुस्तान ही ऐसी जगह है जहां हम लोग इतनी मात्रा में हैं। सबसे 1 नंबर में ईसाइयों की जनसंख्या है पूरे दुनिया में। ईसाई जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 है, मुस्लिम सेकंड हैं, और 3rd हम लोग हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में विश्व का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मदरसा बन रहा है। किसी मुस्लिम देश में इतना बड़ा मदरसा नहीं बन रहा है, और किसी क्रिश्चियन देश में एशिया का सबसे बड़ा चर्च नहीं है। और हम हिंदू लोग सोए हुए हैं। हम लोगों को अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा बांटा, और जाति में सभी जाति इस फुलवारी के फूल हैं। हम लोग को छठ की पूजा होती है तो हम लोग डोम से दौरा लेते हैं, किसी से कुछ लेते हैं, किसी कुम्हार भाई से हम लोग बर्तन लेते हैं। सभी हमारे फुलवारी के फूल हैं, लेकिन इसको हम लोगों ने जाति में बांटा, और सबसे ज़्यादा इसका जो उल्लंघन किया राजनीति बाजों ने किया कि मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, और हमारे धर्म का खंडन करने का कोशिश किया। लेकिन यह हिंदू धर्म कभी खंडित नहीं होगा। सनातन धर्म ही सभी धर्मों की जननी है, और यह हमेशा अमर रहेगा। हमेशा अमर रहेगा, ऐसा होने दिया जाता है आज। और इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? हिंदू संगठन का ही प्रभाव है कि आज हमारा विश्व में डंका बज रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्कार में लोगों का सर झुक जाता है, और विश्व की 5वीं शक्ति हैं हम लोग आज, और विश्व की 3री शक्ति बनने जा रहे हैं हम लोग अगले वर्ष। हम लोग आलू और प्याज और टमाटर में लगे हुए हैं,
और धर्म के लोग हम लोगों को खत्म करने में लगे हुए हैं। यही बात हिंदुओं को समझना है और कुछ नहीं समझना है। नहीं, महंगाई तो एक मुद्दा है। अगर भारत के महंगाई अंदर सबसे मुद्दा ज्यादा होगा। हिंदुओं का है, महंगाई का बहुत मुद्दा, सारे हिंदू गरीब भी है। जी। अगर सिर्फ मैं हिंदू की ही बात जी, करूं, जी, जी, जो जी। बहुत ही गरीबी जी, रेखा जी। के, तो उन हिंदू गरीबों के लिए भी तो सरकार का ही काम है कि जी नहीं, सरकार का काम नहीं है, इंसान का स्वयं का भी काम है। उसका महंगाई पे अधिकार नियंत्रण तो सरकार ही अधिकार करेगी और ना। कर्तव्य। हाँ। अधिकार तभी आपको मिलेगा जब कर्तव्य आप जमा करेंगे। हाँ, मैं 10 बच्चे पैदा कर दूं और वो सरकार के टैक्स से पैसे से चले, यह गलत है। जनसंख्या वृद्धि पे जो हो रही है उस पर संजय सिंह ने टिप्पणी किया कि 10 बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण का भी सोचना है। कुछ और यहाँ पे साधु महात्मा जी लोग आए हैं, इन लोग से भी बात करते हैं। बाबा अपना परिचय दिया जाए सर। जी, हमारा नाम श्री जगदीश झा जी है, ऐसे लोग बाबा कहते हैं। अपने हिंदू नव जागरण मंच से कि हमारा हिंदू चुस्त हो, जगे, जो सोया हुआ है राजनेताओं के चक्कर में, लोभ में, उस सबको हटा करके अपने सनातन धर्म को ताजगी करने के लिए सारे हिंदू वर्गों से मेरा निवेदन है कि सब हिंदू एक है, जाति नहीं है। बस हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे भारतवर्ष में हमारा हिंदू का बहुत बड़ा एक ऐसे देखने को मिला कि हमारा भारतवर्ष भविष्य में विश्व गुरु बने। यही सब हम लोगों का कामना है। विशेष भगवत कृपा हम लोगों पर हो। हमारा हिंदू जो सोया हुआ है, लोभ में खोया हुआ है, राजनेताओं के बहकावों में पड़ा हुआ है, वो सब छोड़ करके और हमारे सनातन को बचाने में सब हिंदू वर्गों से मेरा निवेदन है कि सब लोग हिंदू एक हो, जाति पाति को बुला के, जाति पाति को बुला कर रहे हैं। जातिगत गणना हुआ, धर्म की गणना नहीं होगी कि किस धर्म के लोग कितनी संख्या में बिहार में रहते हैं। यहाँ पे जातिगत गणना हुई। उस समय हिंदू संगठनों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्यों होने दिया गया जातिगत गणना? हिंदू संगठन अपना सही काम कर रहे हैं, ये विरोध और सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आवश्यकता थी क्या बिहार के अंदर में? जी नहीं, ये सब दिखावा करने की बात है। हिंदू संगठनों को इसकी आवश्यकता नहीं है।